बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हमने सीड के रिलेटेड जो लॉज थे इंडिया के अंदर वो हमने डिस्कस किए थे, जिसके अंदर से प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स एक्ट था और दूसरा जो है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट था। ठीक है ना। और पाकिस्तान के अंदर सीड लॉज के रिलेटेड डिफरेंट एक्ट्स हैं, जैसे कि सीड एक्ट 1976 है, सीड रजिस्ट्रेशन रूल्स 1987 है, इसके अलावा टूथ इन लेबलिंग है, फ्रूट प्लांट सर्टिफिकेशन रूल्स हैं। और यही जो सीड एक्ट 1976 है ये अमेंड हुआ था 2015 के अंदर। उसके बाद है जी सीड बिजनेस रेगुलेशन रूल्स हैं, और उसके बाद है प्लांट ब्रीडर्स राइट्स, और फाइनली प्लांट ब्रीडर्स राइट्स रूल्स 2018। सो ये दोनों जो है ये एक्चुअली पहला जो वो एक्ट है प्लांट ब्रीडर्स राइट्स के रिलेटेड, और दूसरा जो है इसके रूल्स हैं। ठीक है जी। सो मेजर जो हमारा आज का कंसर्न है जो कि वैरायटी के रिलेटेड है, वैरायटी के प्रोटेक्शन के रिलेटेड है और वैरायटी की ओनरशिप के हवाले से है, वो यही लाज हैं। तो इन्हीं को हम मेजर इनके फीचर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी, समझ आ गया बेटा जी? कोई इश्यू तो नहीं? अभी तक ये चीज हमने पहले डिस्कस की है वैसे। जी सर, आ गई समझ। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले जो है वो सीड अमेंडमेंट एक्ट है। तो सीड अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो सबसे पहला काम किया गया है वो डिलिनिएट द रोल ऑफ प्राइवेट सीड सेक्टर है। यानी कि प्राइवेट सीड सेक्टर जो है उसका जो रोल है वो स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया गया है। ठीक हो गया ना। इससे पहले जो है जो प्राइवेट सीड कंपनीज थी उनका रोल जो है वो डिफाइन नहीं था। मींस का ये नहीं पता था कि वो एक्चुअली क्या करेंगी, क्या वो सीड मल्टीप्लाई करेंगी, कौन सा सीड बोलेंगी। अब जो है जो प्राइवेट सीड कंपनीज हैं वो बेसिक सीड जो है वो भी प्रोड्यूस कर सकता है। बेसिक सीड का सबको आई बिलीव पता होगा, प्री बेसिक सीड के बाद नेक्स्ट जो है वो बेसिक सीड आता है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है ये जो अब जो सिस्टम आ गया है, ये जो प्लांट वैरायटीज हैं उनको सिस्टम के अंदर आसानी से इंटीग्रेट करना इस सिस्टम के थ्रू हम कर सकते हैं। इसके अलावा सीड की टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो हैं वो डेवलप करना आसान हो गई हैं, और उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया गया है कि वो एक्रेडिटेड सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज पर डेवलप कर सकें। इसके बाद जो है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन का उसके लिए लाज जो है वो बन गए हैं, जो अमेंड किया गया अब। ठीक है जी। इसके अलावा जो है फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया गया है ताकि कोई बंदा मिस ब्रांडेड सीड जो है वो फार्मर को सेल ना कर दे। इसके अलावा जो है वैरायटी वैल्यूएशन कमेटी बना दी गई है, और इसके अलावा जो है प्रोविंशियल लेवल के ऊपर फेडरल सीड कमेटी वो भी बन गई है जो कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर है। ठीक हो गया जी। फेडरल लेवल और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर अलग अलग से कमेटी जो है वो बना दी गई हैं। पहले एक ही कमेटी थी, यानी कि फेडरल लेवल के ऊपर, अब जो है वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी आ गई है। और इसके अलावा जो पेनल्टीज हैं वो भी इनहेंस की गई हैं, यानी कि पहले जो पेनल्टीज है वो 1000 में थी, अब ये जो पेनल्टीज है वो मिलियंस में है यानी कि लाखों रुपए में है। ठीक हो गया जी। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक क्रॉप्स हैं, जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं, उनकी जो सर्टिफिकेशन है वो मैंडेटरी करवा दी गई है, और जो माइनर क्रॉप्स हैं उनके लिए टूथ इन लेबलिंग जो है वो भी अलाउड है। जो मेजर क्रॉप्स हैं उनके लिए वैरायटी के लिए जो उनकी सर्टिफिकेशन लाजमी है, और जो माइनर क्रॉप जैसे वेजिटेबल, ऑयल सीड, फॉडर हैं उनके लिए टूथ इन लेबलिंग जो है वो भी यूज किया जा सकता है, यानी कि उनके लिए वैरायटी अप्रूव करवाना लाजमी नहीं है इतना। ठीक है जी। इसके अलावा जो है माइनर क्रॉप्स हैं उनको कंडीशंस के साथ लिंक किया गया है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की। फॉर एग्जाम्पल अगर इंपोर्ट हमारे पास कम हो रही है, या आप कह लें कि अगर लोकल प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो इंपोर्ट को कम किया जाएगा, और इसी तरीके से उनको जो है प्रॉपर सिस्टम करना इंटीग्रेट किया जाएगा। ये नहीं है कि पाकिस्तान में भी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है और हम इंपोर्ट भी ज्यादा किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा जो है जितनी भी सीड कंपनीज और प्लांट ब्रीडर्स हैं उनको हर किस्म का सीड प्रोड्यूस करना और मल्टीप्लाई करने की अलाउ कर दिया गया है। पहले जो है ये राइट जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट की जो एजेंसीज थी या गवर्नमेंट की जो कंपनीज थी, जैसे पंजाब सीड कॉर्पोरेशन है, सिर्फ उन्हीं के पास था ये राइट। अब ये प्राइवेट सेक्टर के पास भी आ गया है, और जो है ना प्लांट ब्रीडर के पास भी आ गया।
इसके अलावा जो है प्लांट जो प्राइवेट सेक्टर है उनको अपनी लैब्स जो है ना वो डेवलप करना अलाउ कर दिया गया है कि वो अपनी लैब्स जो है वो डेवलप करें और उन वहाँ पर वो अपने सीड को या डिफरेंट जो है वो टेस्टिंग करें। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है ये थोड़ा सा था जो सीड अमेंडमेंट एक्ट जो 2015 था। अभी हम प्लांट ब्रीडर्स राइट्स की तरफ से आते हैं। तो प्लांट ब्रीडर्स राइट्स जो है पाकिस्तान में इसलिए आए क्योंकि जो है पाकिस्तान ने WTO के साथ एक या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको साइन किया हुआ है, एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जो कि ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, आपको याद होगा। तो ट्रिप्स जो है वो एक सुई जेनरस का मतलब होता है एक यूनिक, यानी कि हर मुल्क जो है ना अपना यूनिक सिस्टम डेवलप कर सकता है। और ये जो सिस्टम किस लिए डेवलप करेगा, ताकि जितने भी प्लांट ब्रीडर्स हैं और जितनी भी वैरायटीज हैं उनको प्रोटेक्शन दी जा सके। और ये जो ट्रिप्स का जो आर्टिकल 27.3B है उसके अकॉर्डिंग जो है ये किया जाएगा, या प्लांट ब्रीडर्स राइट्स जो पाकिस्तान के अंदर लागू हैं वो ट्रिप्स के आर्टिकल 27.3 सब सेक्शन B के तहत हैं। ठीक हो गया जी। सो इसी जो है ना वो ये जो ट्रिप्स का एग्रीमेंट है इसको माइंड में रखते हुए पाकिस्तान के अंदर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो डेवलप किए गए। इसी जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर पेटेंट ऑर्डिनेंस जो है वो भी इसी वजह से आया क्योंकि हमने ट्रिप्स को साइन किया हुआ था। और पेटेंट ऑर्डिनेंस के बाद अब जो है वो प्लांट ब्रीडर्स राइट्स भी आ चुके हैं। ठीक हो गया जी। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं 410 के अंदर। ठीक हो गया ना। तो ये उनके लिए अपना रेपिटेशन ही होगी, बाकियों के लिए कुछ थोड़ा सा नया होगा। अच्छा, जो प्लांट ब्रीडर्स राइट्स है उसके सेलिएंट फीचर्स क्या है जी। सबसे पहले जो है प्लांट ब्रीडर्स राइट्स की जो रजिस्ट्री है वो डेवलप की जाएगी, वो इस वक्त डेवलप हो चुकी है। और सेकंड जो है न्यू प्लांट वैरायटीज को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तीसरा जो है DUS डिस्टिंक्टिवनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी के लिए जो है क्राइटेरिया डेवलप किया जाएगा और लैब एनालिसिस किया जाएगा और फील्ड टेस्टिंग की जाएगी डस्ट के थ्रू। और फाइनली जो है वो जो रजिस्ट्रार होगा वो हेड होगा PBR रजिस्ट्री का, जिनका उसका जो हेड है उसको वैसे अमूमन आपको पता होगा कि ज़्यादातर जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके हेड या वो DG होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन इसका जो हेड है वो रजिस्ट्रार कहलाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एडवाइजरी कमेटी जो है वो डेवलप की गई है। फार्मर्स के पास राइट है टू सेव, सो, रीसो एंड सेल इट्स सीड। ये फार्मर के पास राइट है। जैसे इंडिया के अंदर आपको पता होगा कि प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स राइट के तहत भी उनके पास 9 जो है ना वो डिफरेंट राइट्स हैं फार्मर्स के पास। तो पाकिस्तान के अंदर ये 3 राइट्स जो है वो फार्मर्स को दी गए हैं। दे कैन सेव, दे कैन सो, दे कैन रीसो, लेकिन वो सेव नहीं कर सकते प्रॉपरली। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद है जी बेनिफिट शेयरिंग जो है वो की जा सकती है। इसके अलावा जितने भी एक्ट्स हैं उसके लिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो है वो लाजमी है। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इंसेंटिव्स भी काफ़ी सारे दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा अगर वैरायटी डेवलप करता है तो उसके लिए ऑनरेरियम या उसको जो है ना वो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसे भी मिलते हैं। और उसके अलावा उसको उसकी प्रमोशन का भी जो है ना उसके साथ लिंक है, वैरायटी डेवलपमेंट जो है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद जो है ना ये जो प्लांट ब्रीडर्स राइट्स हैं उसके बाद जो प्लांट ब्रीडर्स रूल्स जो आ गए हैं, तो रूल्स के अंदर इसको मर्ज कर दिया गया है। प्लांट ब्रीडर एक्ट को प्लांट ब्रीडर्स राइट्स जो हैं उनके साथ मर्ज कर दिया गया है। मर्ज करने के बाद ये 1973 का जो एक्ट है उसके अंदर उसको जो है ना आप कह लें कि मॉडिफाई किया गया है। और फाइनली 25 सितंबर 2018 को जो है प्लांट ब्रीडर रूल्स जो है वो डेवलप किए गए हैं 2018 के अंदर। ठीक हो गया जी। PBR एक्ट जो है वो 8 दिसंबर 2016 को लागू हुआ था और जो रूल्स हैं वो 25 सितंबर 2018 को। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अंदर कुछ इसके एडवांटेजेस जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए कि वैरायटी का प्रोटेक्शन मिल जाएगी, फार्मर्स के पास राइट्स आ गए, प्लांट ब्रीडर्स के पास राइट्स आ गए, प्राइवेट कंपनीज के पास राइट्स आ गए। जो है जो मेजर क्रॉप्स हैं उनके लिए सर्टिफिकेशन लाजमी हो गई, माइनर क्रॉप के लिए ट्रूथ इन लेबलिंग जो है वो अलाउ कर दी गई। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं।
इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ थोड़े बहुत। वो इसलिए है, डिसएडवांटेजेस क्या है कि चूंकि इसके अंदर जो प्राइवेट सीड कंपनीज हैं उनको बहुत ज़्यादा एज दिए गए हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में एडवांटेज दिया गया है, और जो लोकल फार्मर है उससे राइट जो है वो छीन लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो फार्मर्स था पहले, वो क्या करता था कि एक बंदे ने अपने पास सीड रखा हुआ है, वो कोई 2 4 5 बंदों को सेल करके जो उसने पिछले साल की फसल रखी हुई थी वो सेल कर सकता था। लेकिन अब जो है वो फार्मर टू फार्मर जो ट्रांसफर है, या जो फार्मर टू फार्मर जो सीड की सेल है, वो अलाउ नहीं है। ठीक है जी। तो इसकी वजह से ये एस्टिमेट लगाइए जो है ना, आप वीकेंड से या इस तरह का एक गैस लगाया जा रहा है, या ये हम कह सकते हैं कि ये जो पीबीआर हैं, इनकी वजह से एग्रीकल्चर प्राइवेटाइज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्राइवेटाइज होने के चांसेस क्यों ज़्यादा हैं? जब प्राइवेट कंपनीज के पास सारे इख्तियारात आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये प्राइवेटाइज हो जाएगा सिस्टम। ठीक है ना? जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से सारे जितने भी उनके पास राइट्स थे कि वो पहले सीड को मल्टीप्लाई वही करते थे, और इसके अलावा जो है ना बाकी टेस्टिंग भी वही करते थे, तो अब अगर प्राइवेट कंपनीज को भी अलाउ कर दिया तो दैट मीन्स कि वो एक लेवल पे आ गए, और जब एक लेवल पे आ जाएंगे तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की जो उनका जो फोकस है, या उनका जो उनके पास जो मैंडेट था वो कम हो जाएगा, और प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा इसको टेक ओवर कर लेंगी। ठीक है, तो इसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, अब हमारे पास आपको पता होगा कि पाकिस्तान की मोस्टली जो कम्युनिटी है वो फार्मर्स है। ठीक हो गया, और हमारा ज़्यादातर जो बिजनेसेस हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। तो जो फार्मर लेड एग्रीकल्चर है, फॉर एग्जाम्पल जो फार्मर्स एक दूसरे को सीड सेल करते थे, एक दूसरे से चीजें लेके, एक के पास है तो दूसरे को दे दी, उससे उसके पास सीड है तो उसने तीसरे को सेल कर दिया, तो उसको इग्नोर किया गया है। फार्मर्स को एक्चुअली ट्रिप्स के अंदर 9 राइट्स दिए गए हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर उनके पास सिर्फ 3 राइट्स हैं। इनके जो बाकी राइट्स हैं कि वो बायोडाइवर्सिटी कर सकता है, वो सेल कर सकता है, वो परचेज कर सकता है दूसरे फार्मर से, तो वो उसके पास राइट्स नहीं है। तो फार्मर लेड एग्रीकल्चर जिसको फार्मर चलाता है उसको इग्नोर किया गया है, और ये फार्मर फ्रेंडली नहीं है। ठीक है जी। और अगर हमारे पास कोई प्रॉपर जस्टिफाइबल चेक्स एंड बैलेंसेस ना हुए रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, और इसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। मीन्स के ये जो वैरायटी अप्रूवल का जो सिस्टम है, इसको हाईजैक भी किया जा सकता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जब प्री बेसिक और बेसिक सीड ग्रो कर सकेंगी तो फिर वो अपनी मर्जी से उनके रिजल्ट्स बनाएंगी। मीन्स के टेस्टिंग होती है ना, एक्चुअली प्री बेसिक सीड कब लगाया जाता है, उसके लगाने के बाद टेस्टिंग होगी। तो अगर वो प्रॉपरली सिस्टम ना चलाया गया और या प्राइवेट कंपनीज के हाथ में ये आ गया, तो वो तो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाएंगी, और वो हमेशा बिजनेस माइंडेड होते हैं। उनको फार्मर्स से या किसी और से कोई लेना देना नहीं है, उनके पास सिर्फ उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइटिव हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है बिकॉज इसकी एक रीज़न ये भी एसेस की जा रही है कि शायद जो पाकिस्तानी पार्लियामेंट है जहाँ पर ये पीबीआर एक्ट किया, वो एग्री जहाँ पर ये पास किया गया, उनको बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पॉलिसीज का पता नहीं था, या उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया था, या उन्होंने जानबूझ के ओवरलुक किया इनफॉर्मल सीड सेक्टर को। अगर आप लोग गौर करें, इस वक्त भी जो इनफॉर्मल सीड सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बूमिंग कंडीशन में है, यानी कि बगैर रजिस्ट्रेशन के या बगैर प्रॉपर लाइसेंसिंग के सीड की सेल और परचेज चल रही है। ठीक हो गया ना? कोई उसमें प्रॉपर लाइसेंसिंग नहीं हो रही, तो इसको हम इनफॉर्मल सीड सेक्टर बोलते हैं। यानी कि एक फार्मर टू फार्मर ट्रांसफर आप कर सकते हैं इजीली, एक फार्मर दूसरे फार्मर को सेल कर सकता है। तो इसको ओवरलुक किया गया है पीबीआर राइट्स के अंदर। फार्मर्स के पास किसी किस्म का कोई राइट इस वक्त नहीं है जिसके तहत वो सीड जो है वो सेल कर सके। अच्छा, इसकी प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगी? फार्मर्स के पास, फार्मर्स इसको कॉन्सिक्वेंसेज भुगतेगा, जो कंज्यूमर है वो भुगतेगा, और एग्रीकल्चर सेक्टर भुगतेगा। कैसे? कि फॉर एग्जांपल, अगर जिस वक्त ये हो गया कि जो सीड सेल है वो एक फार्मर से दूसरे फार्मर को नहीं मिल सकता, मीन्स कि जिसने भी सीड लेना है उसने जनाब सीड कंपनी से ही लेना है, तो वो फिर अपनी मर्जी से प्राइसेस बनाएंगे, अपनी मर्जी से सारे मॉडिफाई करेंगे चीज़ें, तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स होगा। हमने एक्चुअली ट्रिप्स को फॉलो करते हुए हमने ट्रिप्स को फॉलो किया, लेकिन ट्रिप्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, क्योंकि जो ट्रिप्स है वो बेसिकली हमें कहता है कि यू कैन प्रोड्यूस अ सुई जेनरस सिस्टम। मीन्स कि एक यूनिक सिस्टम आप बना सकते हैं जिसमें आप अपने फार्मर्स को भी फैसिलिटेट करें,
प्राइवेट सेक्टर को भी फैसिलिटेट करें, इनफॉर्मल को भी फैसिलिटेट करें, ओवरऑल अपनी कंट्री के हालात देखते हुए इसको चेंज कर लें, कंडीशंस को मॉडिफाई कर लें, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। ठीक हो गया जी। सो हमने टोटली जो है ट्रिप्स को फॉलो करते हुए हमने डेवलप कर दिया। इसी तरह से जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, उससे भी काफ़ी सारा ये जो पीबीआर है वो डिफर कर रहा है, उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा और जो एक्ट हैं जो हमने बाकी जो डिफरेंट साइन किए हुए हैं जी, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट्स डिफरेंट ट्रेड के रिलेटेड हैं, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेव करने के हवाले से हैं, ठीक है जी, बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के हवाले से हैं। तो उनके साथ भी काफ़ी हद तक जो पीबीआर्स हैं वो उनके साथ लिंक हैं या उनके साथ इन अकॉर्डेंस विद दोज एक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी पीबीआर के अंदर काफ़ी सारे जो है वो ड्रॉबैक्स हैं। मेजर ड्रॉबैक यही एक है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा इन्फोर्स कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा पावरफुल कर दिया गया है। तो इसी वजह से आप लोगों ने पिछले दिनों में ये न्यूज़ भी सुनी होंगी कि पाकिस्तान के अंदर जो है जो पेस्टिसाइड कंपनीज हैं, जो फर्टिलाइजर सेटअप है, उसको प्राइवेटाइज करने की प्लानिंग चल रही है। तो उसके पीछे मेजर रीज़न यही है कि जो पीबीआर एक्ट्स आ गए हैं, इसी की बेस के ऊपर ये पूरे एग्रीकल्चर को जो है अब ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो ये थोड़ा-सा इसके ड्रॉबैक्स हैं, इसके डेफिनेटली एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। दैट्स ऑल। ये आज का हमारा लेक्चर था। इसमें से कोई बात किसने पूछनी है तो पूछ ले। थैंक यू वेरी मच।